हम चाहें तो आज मुद्दे की बात की शुरुआत सियासी मसले से कर सकते थे, लेकिन सियासत के मसलों पर बात करने का तुक तब तक नहीं है जब तक आप उस मसले की जड़ में ना पहुंच जाए। जड़ की बात इसीलिए कि किसान को देश की तरक्की की जड़ कहा जाता है और अर्थव्यवस्था की जड़ भी। लेकिन अगर देश के किसी गांव का किसान अपने सम्मान की निधि के लिए मुनादी करने पर उतर आए, तो फिर क्या ये मान लेने की जरूरत नहीं है कि सियासत कमजोर हो गई है? हमारी इस दलील को आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। ये डुग्गी आम आदमी की है, उस आम आदमी की जिसे इस देश में किसान के नाम से पहचाना जाता है, जिसके कंधों पर देश की अर्थव्यवस्था के साथ लोगों के पेट भरने का बोझ पीढ़ियों से डाला गया है और जिम्मेदारियों के इस बोझ ने उसे कभी आंख उठाकर न तो अपने मन को समझने का मौका दिया, न तन को देखने का। वो हमेशा इस बात पर ही तसल्ली करता रहा कि देश के सियासतदान उसे अक्सर याद करते हैं। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री उसका हवाला देने से नहीं चूकते। ये आदमी उसी बात की मुनादी खुले तौर पर कर रहा है और अपनी आवाज बुलंद कर रहा उन अफसरों के दरबार में जिन्होंने किताबों में पढ़ रखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हालांकि इस मुनादी में किसान की पीड़ा है, तो जिले के डीएम पर गंभीर आरोप भी। यह आरोप है उसके सम्मान से जुड़ा, उस सम्मान की निधि का जो उसे सरकार की बदौलत मिलनी है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद उसे मिल नहीं सकी है। 5 दफा किसान निधि के बारे में, पैसा के बारे में फॉर्म भर चुके हैं। सोचिए, सम्मान निधि के भरे गए फॉर्म में कोई किसान कितनी बार गलती कर सकता है? 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार? लेकिन 5 बार भी फॉर्म भरने के बाद अगर सम्मान निधि का 1 रुपया न मिले तो किसान सम्मान के लिए ताली और थाली नहीं बजाएगा तो क्या करेगा? एक किसान जो बिल्कुल बेखौफ प्रशासन के आंगन में डुग्गी पीटकर डीएम की अनदेखी का ऐलान कर रहा है, क्या ये माना जाए कि प्रशासन की ताकत का उसे तनिक भी अंदाजा नहीं है? हो सकता है न भी, क्योंकि ऐसा तो बहुत किसानों के साथ होता रहा है। लेकिन इस मामले में तहसीलदार विधूना का साफ साफ कहना है कि किसान के फॉर्म का काम पूरा हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बस एक मामूली दिक्कत ये है कि किसान का आधार कार्ड और खाते का नाम मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसे भी जल्द ही खत्म कर दिया गया। इसके बारे में जानकारी किया गया, पता किया गया, डीडी एग्रीकल्चर औरैया से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इनका जो आधार कार्ड में और बैंक अकाउंट में नाम मिसमैच था, जिस कारण से पैसा इनका नहीं रिलीव, किस्त रिलीव नहीं हो पाई है। अब इनका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो गया है। जब भी इनका ये भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा जारी होगा, इनके 6 किस्त एक साथ साहब की दलील पर भरोसा कर भी लें तो सवाल उठता है कि ये समस्या सिर्फ सम्मान निधि योजना के लिए है या फिर सभी योजनाओं के लिए, क्योंकि अब तो आधार खाते से लिंक है और अगर नाम मैच ही नहीं किया तो आधार खाते से लिंक कैसे हो गया? खैर, ये समस्या सिर्फ औरैया की नहीं, बल्कि मुरादाबाद में भी किसान सम्मान निधि में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ तो कहानी औरैया के उलट है। यहाँ बिना किसी जांच के ही खातों में पैसा डाल दिया गया। अब पता चला है कि कई गड़बड़ियां हैं और अब पैसे मांगने के लिए प्रशासन अपील करने जा रहा है। इस पूरे मामले में गड़बड़ी कुछ ऐसी रही है कि सबकी सांस अटक गई है। साल 2019 में बिना जांचे ही 2.5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त डाल दी गई। जांच में 14,000 किसानों के नाम पते सही नहीं मिले। पहली किस्त में 2,50,620 लोगों के खातों में पैसे भेजे गए। अब छठी किस्त के तौर पर 1,41,708 लोगों को पैसा भेजा गया है, यानी 1,08,912 खातों का पैसा रोक दिया गया है। अब इस मामले में अपनी गर्दन फंसी जानकर
अधिकारियों ने जांच कराने का फैसला किया है। जांच के बाद जिन 1 लाख से ज्यादा लोगों के खातों में छठी किस्त रोकी गई है, उनसे अब रिकवरी की तैयारी है। 14,000 किसान वो हैं जो डबल हो गए थे, जो मृतक हो गए हैं, और जो बाहर से जो है गांव में कुछ किसान ऐसे थे जो नहीं मिले थे, तो उनको डिलीट किया गया है। बहरहाल सम्मान निधि से जुड़े इन दोनों मामलों को देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि योजनाओं को जमीन पर उतारने में किस तरह अधिकारियों का रवैया सरकार की सोच से एकदम उलट है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी का।